बीजेपी नेता, टिकटॉक स्टार और बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट मर्डर केस में आरोपियों का कबूलनामा सामने आया है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं ये सारी कहानी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। फिर बात करें अगर सोनाली फोगाट की, तो टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की 23 अगस्त को मौत की खबर सामने आई थी। लोग हैरान थे कि आखिर कैसे एक हंसता हुआ चेहरा अचानक से इस दुनिया से चला गया। फिर सोनाली के मर्डर की कहानी सामने आई। उनकी हत्या का आरोप उनके सहयोगियों पर ही लगा। मर्डर केस में सबसे पहले गोवा में अंजुना पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर की शिकायत के आधार पर ही मामला दर्ज किया गया और सुधीर सांगवान यानी कि उनका पीए और सुखविंदर का कबूलनामा भी शामिल हुआ। फिलहाल एक मीडिया पोर्टल को शिकायत की कॉपी हाथ लगी है, जिसके मुताबिक अंजुना पुलिस स्टेशन में 23 अगस्त को 9:22 पर सेंट एंथनी अस्पताल से एक डॉक्टर का फोन आया। अस्पताल ने अंजुना पुलिस को सूचित किया कि सेंट एंथनी अस्पताल में एक महिला को संदिग्ध हालात में मृत लाया गया है और इसके बाद पीएसआई फ्रांसिस्को जेवियर, पीएसआई साहिल वारंग अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ सेंट एंथनी अस्पताल पहुंचे। पुलिस को सेंट एंथनी अस्पताल में पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक सोनाली फोगाट को उनका पीए सुधीर पाल सांगवान और एक और व्यक्ति सुखविंदर सिंह वेगाटोर इलाके के लियोनी रिजॉर्ट से सेंट एंथनी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। जिसके बाद सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर सिंह से पूछताछ करने पर पता चला कि 22 अगस्त को सोनाली फोगाट, सुधीर पाल और सुखविंदर फ्लाइट से गोवा आए थे और होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में ठहरे थे। उसी दिन लगभग 11:30 पर तीनों क्लर्ज बीच गए। यहाँ पता चला कि वो जब बीच के शेक पर थे तो सोनाली फोगाट को बेचैनी महसूस हुई, तो सुधीर पाल उन्हें 2:30 पर पहले महिला टॉयलेट में ले गया, जहाँ उन्हें उल्टी हुई। कुछ देर बाद वो वापस आईं और फिर से डांस करने लगी। उसके बाद फिर से कुछ देर बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी, तो 4:30 पर सुधीर सांगवान उनको फीमेल टॉयलेट में लेकर गया, जहां सोनाली ने सुधीर को बताया कि वो टॉयलेट में बैठी हैं क्योंकि खुद खड़ी नहीं हो पा रही हैं और ना ही ठीक से चलने के काबिल हैं, और जिसके बाद वो कुछ देर वहीं टॉयलेट में सो गई। इसके बाद ही सुधीर सांगवान ने कई सारी बातें कही और कबूलनामा जो है वो सामने आया। उनमें काफी सारी चीजों का सुधीर ने खुलासा किया। दोस्तों, पीड़ित परिवार की शिकायत पर अंजुना पुलिस ने तुरंत सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह के खिलाफ धारा 302 के तहत कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। यह मुकदमा सोनाली के भाई रिंकू फोगाट की शिकायत पर दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करते ही पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर दोनों को अंजुना पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान सुधीर पाल सांगवान ने ये कहते हुए अपराध कबूल कर लिया कि गोवा पहुंचने के बाद वो सुखविंदर सिंह के साथ सोनाली फोगाट को पार्टी करने के बहाने गोवा के अंजुना में करली रेस्टोरेंट ले गया और वहां उसने एक ड्रिंक में जानलेवा नशीला पदार्थ मिलाकर जबरदस्ती सोनाली फोगाट को पिला दिया। सुधीर ने यह भी खुलासा किया कि सुखविंदर सिंह ने वो नशीला पदार्थ हासिल करने में उसकी मदद की थी। बाद में पूछताछ के दौरान ये बात सुखविंदर सिंह ने भी कबूल की। वो ड्रिंक पीने के बाद सोनाली रेस्टोरेंट में असहज महसूस करने लगी। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। बाद में उसे सुधीर पाल सांगवान और सुखविंदर सिंह होटल ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट ले गए और फिर सेंट एंथनी हॉस्पिटल ले गए, जहां सोनाली को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस के मुताबिक बीच शेक से लौटने पर आरोपी सुखविंदर सिंह से फिर पूछताछ की गई, जिसमें उसने बताया कि उन्होंने दत्ता प्रसाद गावंकर से ड्रग खरीदे थे, जो ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में बतौर रूम बॉय काम करता था। आगे की जांच में पता चला कि बीच शेक के मालिक और वहां के मैनेजमेंट ने अपने रेस्टोरेंट में ड्रग्स के सेवन की अनुमति दी थी। उनकी जानकारी में था कि गेस्ट यहां ड्रग का सेवन करते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। फिलहाल ये कबूलनामा सामने आया है, तो इस बात पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा।